हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कई विभागों की लापरवाही सामने आई। स्टेट लेवल नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कई विभाग ने अभी तक कर्मचारियों के सर्विस वेरिफिकेशन का डाटा अपडेट नहीं किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इन विभागों में मुख्यमंत्री, नायब सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज से जुड़े विभाग भी शामिल है। जिला और राज्य स्तर से बार बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे, जिससे इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। सरकार ने राज्य के सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 लागू कर दी है, जिसके तहत 5 फरवरी को एक साथ ट्रांसफर किए जाने हैं। यह पॉलिसी फरवरी महीने में लागू हुई थी और 28 फरवरी 2025 तक सभी कर्मचारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन अभी तक कई विभागों ने तकनीकी और प्रशासनिक तैयारी पूरी नहीं की, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। भीलवाड़ा में एमएसएमई मंत्रालय के आरएमपी कार्यक्रम के तहत एनएसबीओएनएस द्वारा आयोजित 7 दिवसीय हस्तशिल्प मेले में देश भर से आए दस्तकार, कारीगर और स्वयं सहायता समूह अपने हस्त निर्मित उत्पादों को आकर्षक श्रृंखला लेकर पहुंचे। मेले में बनारसी साड़ियां, कोटा डोरिया, कश्मीरी शॉल, मिर्जापुर की कालीने और लकड़ी और टेराकोटा से बने उत्पाद, ब्लॉक व बॉग प्रिंट के कपड़े और गुजरात की बंधनी, हस्त निर्मित ज्वेलरी और प्राकृतिक साबुन, हर्बल उत्पाद लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। नमस्कार, मैंने दूसरी बार भाग लिया है। मेरा नाम नीति पटावरी है। मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ। मेरा मेनली काथा वर्क के साथ मैं काम करती हूँ। ये हैंड काथा वर्क किया हुआ है। ये कुर्ते वगैरह मिल जाएंगे, कलमकारी की साड़ीज मिल जाएंगे, ब्लाउज पीसेस मिल जाएंगे। ये सारे हाथ के काम किए हुए हैं, मशीन का काम नहीं है। हम हाथ के काम को प्रोत्साहन देते हैं। कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी है। सिल्क का ये स्टोल है, ये सिल्क का स्टोल है, इसमें पूरा हाथ का काम किया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास ये ज्वेलरी है, ये घास से बनी हुई है। ये टेराकोटा से बनी हुई है ज्वेलरी। पापा और हम 2 जनों की फैमिली है। दीदी की शादी हो चुकी है, भाई नहीं होने के लिए घर की, अब पापा रिटायर होने के बाद घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। तो उस लिए बिजनेस में इन्वॉल्व होके किस प्रकार मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, ये मेरा मेन उद्देश्य है। इसीलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। और मैं नहीं मानती कि बेटे बेटी में कोई फर्क होना चाहिए। मैं अपने आप को बेटे से कम नहीं मानती। और आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं इस बिजनेस को और आगे बढ़ा पाऊंगी। और यूथ को यही संदेश रहेगा कि आप जितना ज्यादा हो सके, जॉब जब लगेगी तब लगेगी। हम सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं, पर हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। हमारे खुद के अंदर जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को बाहर निकाल के हम काम कर सकते हैं और उसके थ्रू भी हम पैसे कमा सकते हैं। सरकार हमें सरकारी नौकरी ना मिलने से भी, इसमें भी सरकार हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और हमें इसका लाभ लेना चाहिए। कामाख्या आरोग्य धाम प्रयागराज से, और मैं इस भीलवाड़ा की धरती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यहाँ की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। सर, यहाँ मैं कल से आया हुआ हूँ। तो कल तो कुछ ग्राहक आए हुए थे, कल कम ग्राहक थे, लेकिन जिन्होंने भी यूज किया हमारे यहाँ की दवाइयों को, तो उन्होंने बहुत ही सराहा है और बहुत प्रशंसा किया है। मैं ट्रायल फ्री रखता हूँ। हर दवा को आंखों में दवा डालता हूँ, 2 मिनट के अंदर लोग रिस्पॉन्स बताते हैं। लेकिन आज के दिन में थोड़ा ग्राहकों की बहुत ज्यादा कमी है। उम्मीद करता हूँ कि कल से, अगले दिन से ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो और अच्छा उम्मीद होगा। क्या क्या प्रोडक्ट आप लेके आपके दिखाई दे रहे हैं? सर, मेरे पास आंख का ड्रॉप है। आंख से संबंधित कोई भी बीमारी हो, आंख से पानी आना, खुजली होना, लाल होना, जलन होना, मोतियाबिंद में काम करता है। ये आई क्लीनर एंड आई टॉनिक्स होता है। 2 मिनट के अंदर इसका रिस्पॉन्स है, जिसे हम लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल की रेडिएशन को दूर करता है। हमारे पास हेयर ऑयल है, दर्द का तेल है, पेट, गैस, कब्ज, बवासीर और शुगर की दवाइयां हैं, फेस पैक है चेहरा साफ करने के लिए, और मच्छर का स्प्रे है, मॉस्किटो हर्बल स्प्रे, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे पास धूप बत्तियां हैं और भी अन्य प्रकार के। सर, एग्जीबिशन में तो मेरा ये फर्स्ट चांस है, लेकिन मैं एक राजन जी महाराज की कथा हुई थी पिछले साल, उसमें मैं स्टॉल लगाया हुआ था। उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसी का कारण है कि आज भी मुझे भीलवाड़ा की जनता प्यार दे रही है और ऑर्डर आ रहा है। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी है, कामाख्या आरोग्य धाम प्रयागराज से। मैं हर बार मेले में आती हूँ
लेकिन हर बार सारी शॉप में शॉपकीपर होते हैं, इस बार नहीं है। और बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आते हैं बाहर से लोग, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार लोगों का रुझान कम लग रहा है मेले के प्रति, और शॉपकीपर भी कम आए हैं। तो हर बार जितना मजा आता है इस बार नहीं आ रहा है। आप पूरी फैमिली के साथ एक स्टोर विजिट कर रहे हैं, कौन से वैरायटी आइटम ज्यादा पसंद आ रहे हैं? मुझे कश्मीरी शॉल वाला बहुत अच्छा लगा है और आर्ट एंड क्राफ्ट वाला अच्छा लगा है। ये दीदी ने जो प्रोडक्ट लाके रखे हैं, साड़ीज वगैरह लाके रखे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमने खरीदे भी है और मैं हर बार खरीदती हूँ। तो नाम आपका? मेरा नाम ज्योति बांगड़ है। मेरे को बहुत अच्छा है इसका रुझान, और ये बिजनेस करने का मेरा मेन पर्पस है ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूं, अपनी फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकूं। तो ये मेरा शौक था, उसमें मैं जो चीज अपन को शौक होती है वही अपन को करनी चाहिए, किसी के प्रेशर में आके नहीं करनी चाहिए। और मेरे को इन सबका शौक था, तो आज मैं इधर इतना आगे आ गई हूँ इसमें। फैमिली के प्रकार सपोर्ट रहा, जिस प्रकार आपने खुद का बिजनेस ब्रांड के रूप में खड़ा किया। हाँ, फैमिली का सपोर्ट और थोड़ा मेरा माइंड, मतलब कैसे नाम होना चाहिए, कैसे अपन को इसका ऐड करना है, क्या क्या इसके अंदर अपन को सामान रखना है, किधर शॉपिंग करने जाना है, ये सब जाना आना होता है, फिर लेके आते हैं सामान यहाँ पे रखना है। दूसरे यूथ को क्या संदेश? एक बार आप इसके अंदर आओ, करके देखो, बहुत अच्छी चीज है ये। जैसे जैसे आप आओगे आप अंदर ग्रो करते जाओगे। थोड़ा सा देखो, खर्चा तो एक बार होता है पर सेट होने में टाइम लगता है। आपको पेशेंस लेवल अपना अच्छा रखना चाहिए, हर चीज को ग्रो करने में टाइम लगता है। आप एक बार आते ही डर के एक बार जाना नहीं होगा, आपको अपना पेशेंस रख के इसमें ग्रो करना चाहिए। तो नाम आपका? समीक्षा जैन। पंजाब सरकार की आज 28 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग सीएम भगवंत मान की रिहाइश पर संपन्न होगी। इस दौरान कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। इसमें ग्रामीण विकास को लेकर सेहत विभाग से भर्ती संबंधी कई चीजों पर ही फैसले होंगे। मीटिंग के बाद दोपहर 1 बजे पंजाब भवन में फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान वो कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में भी बताएंगे। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी में पुनः प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताकर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। डॉक्टर मिर्धा ने इसे अपने लिए सम्मान और स्नेह का प्रतीक बताया और कहा कि यह उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की विचारधारा और जनसेवा के संकल्प को राजस्थान के हर गांव और ढाणी तक पहुंचाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध का स्वरूप लगातार बदल रहा है और जो रणनीतियां आज भविष्य की लगती है वो अमल में आने से पहले ही पुरानी हो सकती है। इसलिए भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाना और तैयारी करना सेना के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने ये बातें नई दिल्ली के सैम मोनेक्शा सेंटर में आयोजित चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दौरान फ्यूचर वॉर्स मिलिट्री पावर के जरिए स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग विषय पर बोलते हुए कही। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रही और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कीनोट भाषण दिया।